खबर अयोध्या से है, जहां डॉक्टर इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संरक्षक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, विश्व शांति के दूत के दिशा निर्देशन में पुनः एक बार अयोध्या में मुस्लिम समाज ने रचा इतिहास। जहां एक तरफ राष्ट्रीय सद्भावना मंच और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के शाह मलंग प्रकोष्ठ ने मिलकर एक संयुक्त विशाल जनसभा बुलाई, जिसका संबोधन करते हुए डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत का मुसलमान राममय हो चुका है। ये वह मुस्लिम है जिन्होंने भारत के राम मंदिर के लिए कठिन संघर्ष किया। हक के साथ आओ और भव्य राम मंदिर का निर्माण करो। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से साध्वी कल्पना, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सद्भावना मंच चांदनी शाह बानो, राष्ट्रीय संयुक्त शाह मलंग प्रकोष्ठ डॉक्टर ताहिर साहब, प्रोफेसर मोहम्मद अहमद आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। उसी बीच में मुझे यहाँ अयोध्या दर्शन के लिए आना था, तो भारतीय सद्भावना मंच जो ये भी एक चल रहा मूवमेंट था और है, उन्होंने कहा कि हम भी अपने संपर्क के आसपास के दूर नज़दीक के और हिंदुस्तानी मुसलमानों को इनवाइट कर लेते हैं। कुछ हिंदू भी होंगे, मैक्सिमम मुसलमान होंगे, वो यहाँ रहेंगे। 2-3 दिन पहले मेरा कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो मलंग शाह प्रकोष्ठ है, जिनको ताहिर और उनकी पत्नी चांदनी चलाते हैं, तो इन्होंने अकस्मात सोचा कि गुरुदेव आ रहे हैं तो हमने भी जाना चाहिए। इन्होंने 2 दिन के अंदर आसपास में सूचनाएं दी। 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जिनको दोनों तरफ से सूचना मिली, पर सूचना एक ही थी, इसलिए फकी हो लोग यहाँ पर कल पहुँचे। उन्होंने तो कल ही दर्शन करके चले जाना था, और मैंने बताया कि आज तक रहोगे तो अच्छा है, इसलिए वो भी। पर भाग्य है कि थोड़ी सी दूरी के अंदर ही इस क्षेत्र में 3 कबीर जो सबके थे परंतु निर्भीक थे, उनके ये स्थान बने थे। और मैं कई वर्ष पहले कबीर जयंती पर एक मठ में आया भी था और एक बड़ा कार्यक्रम, तो इसलिए हम सब सर्वप्रथम एक कबीर मठ में शाह मलंग को प्रकोष्ठ वाले ठहरे हुए हैं, एक कबीर मठ में और भारतीय सद्भावना मंच वाले हैं। हम जितने भी कबीर मठ हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देश भर से सद्भावना की मुहिम लेकर आए हुए आप सब कार्यकर्ताओं को अपने पास निवास दिया, इज्जत दी, और आपको खैर मकदम भी किया, यानी आपकी सेवा भी की। इसलिए उन सबको इस काम के लिए हम धन्यवाद के रूप में तालियों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के दर्शनों की जो भी प्रेस यहाँ आएगी, जितनी भी आएगी, उसमें से खबर तो बनकर जाएगी। किसी प्रेस में किसी के फोटो आएंगे, किसी में किसी के आएंगे, तो ये ना समझना फोटो आ गई है तो हम तो पक्के हो गए कि हम दर्शन करने गए। जिनकी फोटो नहीं आई वो ज़्यादा पक्के हैं, वो मालिक की आंखों में बस गए। आप कागज में बसेंगे, वो मालिक के अंदर बसेंगे। इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है फोटो आई। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय सद्भावना मंच जो मुसलमानों के अंदर एक समाजी और तहजीबी मूवमेंट है, बिल्कुल आसपास के कुछ दूर नज़दीक के भी उन्होंने लोग बुलाए हैं। और इसी के साथ साथ एक मलंग शाह प्रकोष्ठ है, उन्होंने भी कुछ अकस्मात यहाँ पर माइक दे दो जरा, है और नारा लगाएंगे, भारत माता की जय।
भारतीय सद्भावना मंच और मलंग शाह प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इनके कार्यकर्ता प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए जिस मूर्ति की 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो करने के लिए आए हैं। वो अभी कबीर मठ में सब ठहरे हुए हैं। मैं कबीर मठ के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी यात्रा के अंदर वाल्मीकि समाज के, कबीर समाज के, फ़कीरों के समाज के और फ़िरक़ों से ऊपर उठकर मुसलमान, फ़िरक़ों से ऊपर उठकर अनेक सनातनी हिंदू यह चलेंगे इस यात्रा के अंदर और प्रभु की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन और पूजन करने के लिए जाएंगे। जिससे बात की जाए सर, जिस तरह से जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कितनी सही है? ऐसा है, भारत दुनिया के अंदर भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का, इंडियन का, हिंदुओं का देश माना जाता था, माना जाता है और माना जाता रहेगा। यह एक हकीकत थी, हकीकत है, हर हकीकत रहेगी। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर एक ही गाना बना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज तक गाना नहीं बना है कि वहाँ हिंदुस्तान के बजाय अरब या तुर्किस्तान लिख दें, रूस या चीन लिख दें, अमेरिका या इंग्लैंड, फ्रांस या इटली, कनाडा लिख दें, वहाँ पर कुछ और लिख दें। यह एक हकीकत है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारी दुनिया के अंदर हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो सब धर्मों की इज्जत भी करता है, स्वीकार भी करता है और उनको लागू भी करता है पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए हिंदू या हिंदू राष्ट्र को जो संकुचित सांप्रदायिक कट्टरपंथी कहते हैं, वो अज्ञान में और मूर्खता में डूबे हुए हैं। एक राष्ट्र था, है और सदा रहेगा। जिसको जो जो पसंद आता है वो नाम लगाता है। आर्यव्रत से आर्य हैं, भारतवर्ष से भारतीय हैं, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी हैं, हिंद से हिंदू हैं, इंडिया से इंडियन है। ये सारे नाम पर्यायवाची हैं और सत्य हैं और यह सब राष्ट्रवादी हैं और यही सब मानवतावादी भी हैं। इस तरह बात की जाए, इसी तरह से सभी लोगों ने ये बात की स्वीकृति दी है और सभी धर्म, जाति, पंथ, मत के हम सब लोग एक साथ हैं और यात्रा चूड़ामणि से शुरू होगी और प्रभु श्री राम के दरबार में ख़त्म होगी। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है, पूरी वसुधा एक है। कुरान में लिखा है, एकम एक आदम हुआ की संतान है, एक ब्रह्म से हम सब उपजे हैं, पूरा कुनमा एक है। आज राम के दर्शन के लिए भी पूरा कुनमा एक हो गया है। राम मंदिर की स्थापना ने भी बता दिया है कि पूरा विश्व राम का है, मतलब अनंत शक्ति का बना हुआ है। हम सब एक है, एक साथ यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? पूरे देश भर के मुस्लिम आए हुए हैं, श्रीनगर से लेकर के राजस्थान से, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, हर प्रांत के 2-2, 4-4 लोग लीड करने वाले आए हुए हैं। क्या नाम है? मैं साध्वी माँ कल्पना अरुंधति, राष्ट्रीय संयोजका, भारतीय सद्भावना मंच से। भैया, पूर्ण मुस्लिम भाई एवं सनातनी हिंदू, सनातनी मुस्लिम समाज भगवान श्री राम का दर्शन करने को जा रहे। ये सौभाग्य की बात है, ये सौभाग्य का विषय है। ये सतयुग है, ये सतयुग है। वास्तव में आज लग रहा सतयुग नहीं, ये तो जो है त्रेता भगवान श्री राम का जब राज हुआ था, ये राम राज वास्तव में साक्षात श्री राम राज संकल्पना की परिकल्पना है। आज राम राज संकल्पना देखने को मिल रही। भगवान श्री राम का राज आज साक्षात दिख रहा, लग रहा कि ये अद्भुत है, अपूरणीय है, अतुलनीय है। वास्तव में माननीय इंद्रेश जी, देव ऋषि जथा नाम तथा गुण, जैसा माननीय इंद्रेश जी का नाम है वैसे इंद्रेश जी का काम है। आज माननीय इंद्रेश जी ने, देवी जी ने ये दिखा दिया कि आज रामराज साक्षात रामराज लग रहा है। क्या नाम है आपका? मैं महंत वैदेही वल्लभ शरण, श्री वैदेही वल्लभ कुंज बावन जी का मंदिर, अयोध्या। तो कि हम हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमुना तहजीब के साथ, एक साथ हिंदू भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ पूरे भारतवर्ष से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा,
यहाँ तक कि कश्मीर तक से हमारे साथ लोग हैं। हम पूरा एक मंच के साथ श्री राम लला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और क्योंकि हम एक हैं, हम में कुछ बटा नहीं है। हिंदू मुस्लिम ये सब नीचे के जो मैनेजर है, इन्होंने हमारे बीच में नफरत की दीवार पैदा कर दी है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हम जो नेक हैं वो सब एक हैं, हम में कुछ बटा नहीं है। इसलिए हम भगवान श्री राम के दर्शन के लिए सब अपने हिंदू सनातनी भाइयों के साथ जा रहे हैं। कितने लोग आए हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा नाम शाहनवाज मंसूरी, मैं भारतीय सद्भावना मंच से उत्तर प्रदेश संयोजक के पद पर हूँ, और हमारे अध्यक्ष आप साध्वी कल्पना जी हैं, तो इनके साथ हम 50 लोगों के साथ गाजियाबाद से आए हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज मंसूरी है, मैं गाजियाबाद से हूँ और भारतीय सद्भावना मंच से उत्तर प्रदेश संयोजक के पद पर हूँ।